भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में जीत के साथ आगाज किया है। उन्होंने इजराइल की पोरी कारपोवा को शिकस्त दे दी है। सिंधु ने यह मुकाबला 28 मिनट में ही अपने नाम किया। उन्होंने 21-7 और 21-10 से खिलाड़ी को हराया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर से आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। साथ ही इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू और कश्मीर में सीबीआई ने 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जांच एजेंसी ने 2 सीनियर आईएएस अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लिया है। इसमें शाहिद इकबाल चौधरी और नीरज कुमार शामिल है। दोनों पर 2 लाख फर्जी गन लाइसेंस जारी करने के मामले में शामिल होने का आरोप लगा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर गन लाइसेंस जारी करने के मामले में देश में टॉप पर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने ईस्टर्न लद्दाख एरिया में 15,000 नए सैनिकों को तैनात किया है। खास बात यह है कि सैनिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। काउंटर टेररिज्म डिवीजन के इन जवानों को पिछले कुछ महीनों में तैनात किया गया है। झारखंड पुलिस ने हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दावा किया गया है कि उनके पास से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। हालांकि रांची पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके परिवार का दावा है कि उनमें से एक सब्जी बेचने वाला और दूसरा दिहाड़ी मजदूर है। राजस्थान में कांग्रेस अगले सप्ताह गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। इसके अलावा राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी। इसका मकसद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खींचतान और दोनों गुटों के बीच असंतोष को दूर करना है। सूत्रों के मुताबिक रविवार सुबह 10:30 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिला चिंतन सत्र में विदेश नीति और उसकी उपलब्धियों पर मध्य प्रदेश के जिला मताधिकारियों को संबोधित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, ना आंख झुकाकर बात करेंगे, ना आंख उठाकर बात करेंगे, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस जहां चुनावी तैयारी के साथ प्रत्याशी चयन की कवायद में जुटी है। इसी बीच उपचुनाव में उम्मीदवार चयन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि जितना ही टिकट का क्राइटेरिया है उतना दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिनों के दौरे पर कल रायपुर पहुंच गए हैं। आज पीएल पुनिया रायपुर में कई मैराथन बैठक लेने वाले हैं। कल सीएम हाउस में उनकी सीएम भूपेश बघेल के साथ चर्चा हुई। वहीं आज पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी से वो बात करेंगे। आज दोपहर 12 बजे छत्तीसगढ़ के 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। इस बार 2,89,506 छात्रों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में हिस्सा लिया था। कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार परीक्षा ओपन बुक पैटर्न पर कराई गई थी। रिमझिम फुहारों के साथ आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। शिवालयों में कोरोना गाइडलाइन के साथ सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन देखी जा रही है। वहीं यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में गंगा घाट में कांवड़ियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। सावन महीने को लेकर मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में तैयारियां शुरू हो गई है। मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है। साथ ही कोरोना के चलते मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही गर्भगृह में भी साज सज्जा की गई है। जांजगीर जिले के डबरा इलाके के पुटी गांव में उफनते नाले में बहे वकील का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सुंदरमणि पटेल अपने भाई उत्तरा पटेल के साथ उफनते नाले को बाइक से पार कर रहे थे। तभी तेज बहाव की वजह से दोनों बह गए। एक भाई की जान तो बच गई है, लेकिन सुंदरमणि पटेल का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र में बारिश का ब्रेक फेल हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने एहतियातन 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। वहीं अब भी 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है। मुंबई के वर्ली इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत में शनिवार को निर्माण कार्य में लगी लिफ्ट के गिरने से मरने वालों की तादाद 5 तक पहुंच गई है। हादसे के बाद महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने लिफ्ट के ओवरलोडिंग की वजह से गिरने की बात कही है। मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। डिंडौरी जिले के शहपुरा इलाके में ग्रामीणों को कैलवारा और सोनवर्षा गांव के बीच उसरी नाले को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है।
श्योपुर में कराहल से बरगवा जा रही बस लहरोनी की ओवरफ्लो पुलिया पर बहने से बच गई, जिससे जनहानि होने से बच गई है। बस लहरोनी और आमेट के बीच बनी पुलिया पर पहुंची तो पुल से ऊपर से बारिश का पानी बह रहा था, लेकिन ड्राइवर ने बस को पानी के बीच पुलिया से निकालने का प्रयास किया और बस फंस गई। श्योपुर के देहात थाना क्षेत्र के तहत आने वाले पार्वती नदी से सटे आसीदा गांव में एक मगरमच्छ घुस गया। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने डायल 100 पर कॉल किया। पुलिस ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा और वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। केशकाल के ग्रामीण क्षेत्रों के मनोरम झरने को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने योजना बनाई है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा समेत कई विभागों के अफसरों ने यहां के सौंदर्यीकरण और दूसरे निर्माण कार्य के लिए बनाई गई कार्य योजना की जानकारी ली। पेंड्रा अमरकंटक में बारिश के कारण बिलासपुर का अरपा भैंसाजार बैराज लबालब हो गया है। स्थिति यह है कि बैराज का गेट खोलना पड़ा और 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बिलासपुर शहर के अरपा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं जल संसाधन विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पत्थलगांव इलाके के हथगड़ा गांव में स्थापित होने वाली टांगरगांव स्टील प्लांट को लेकर आज भाजपा का 9 सदस्यीय दल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। संसद के सत्र से लौटकर रायगढ़ की सांसद गोमती साय भाजपा कोर कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। पॉर्न मूवीज मामले में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी भी पुलिस के रडार पर है। मुंबई पुलिस की प्रॉपर्टी सेल की टीम ने एक्ट्रेस से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की है। एक्ट्रेस ने पुलिस से कहा है कि हॉटशॉट ऐप क्या है और किस तरह से काम करता था, ये उन्हें नहीं पता है। राज निर्दोष है। उनके पार्टनर और कुंद्रा के बहनोई प्रदीप बख्शी ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है। बीमा पॉलिसी दिलाने के नाम पर डॉक्टर के पिता से 11 लाख की ठगी की गई है। शातिर ठग ने कॉल कर खुद को SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताया। इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम बताते हुए पैसों को दुगना करने का लालच भी दिया। अमानाका थाने में धोखाधड़ी का केस रजिस्टर कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिलासपुर के शिवतराई के जंगल के पास जुआ खेलते 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही उनके पास से 7,46,000 कैश, 13 मोबाइल और 3 कार भी जब्त की गई है। सभी आरोपी बिलासपुर के रहने वाले हैं। कोटा पुलिस ने कार्रवाई की है। शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर गोलीकांड केस में इंदौर पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 इनाम का घोषित किया है और वहीं पुलिस गिरफ्तार 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बलरामपुर के सोनहत में हुए 3 सिलसिलेवार हत्याकांड के आरोपी को पुलिस 24 घंटे के बाद भी नहीं पकड़ पाई। हालांकि आरोपी ने पत्र में जिन लोगों की हत्या करने की बात लिखी थी, पुलिस ने उन्हें सुरक्षा जरूर दे दी है। पुलिस की 5 अलग टीम अलग अलग इलाकों में आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि आरोपी अपनी 2 साल की मासूम बेटी के साथ 3 लोगों की हत्या कर फरार हो गया था। जशपुर के आस्था में व्यापारी दंपति की हत्या के 1 साल बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर व्यापारी शैलेंद्र सिंह और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। मुंगेली में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सिटी कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित फोटोकॉपी दुकान संचालक राजेश पुरी गोस्वामी से जुड़ा है, जिनके सूने मकान में अज्ञात बदमाशों ने लाखों की चोरी की वारदात दी है। बता दें कि जिले में 24 दिनों के अंदर करीब चोरी की 6 वारदात हो चुकी है। बिलाईगढ़ के गाताडीह स्थित SBI बैंक शाखा में एक चोर ने चोरी की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। दरअसल रात 12 बजे के करीब आरोपी परिसर के सामने रखे जनरेटर के पीछे की खिड़की को तोड़कर बैंक के अंदर घुसा। इसके बाद CCTV को तोड़ते हुए रोकड़ अलमारी को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। उमरिया में ग्राहक बनकर एक ज्वेलरी शॉप पहुंची 4 महिलाएं लाखों रुपए के जेवर चोरी कर फरार हो गई हैं। चोरी की वारदात CCTV में कैद हुई है। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही CCTV फुटेज की मदद से उनकी तलाश में जुटी है। ग्वालियर में सस्ता प्लॉट दिलाने के नाम पर NRI से धोखाधड़ी का केस सामने आया है। दरअसल मयूर नगर निवासी अनुराग गुप्ता ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले प्रॉपर्टी कारोबारी अखिलेश दुबे से अनुराग की दोस्ती हुई। इसके बाद कारोबारी ने प्लॉट दिलाने के नाम पर उनसे 2,50,000 रुपए की ठगी कर ली। ग्वालियर में ट्रैफिक थाना पुलिस ने निगम की पर्चियों के आधार पर अवैध वसूली करते युवक को पकड़कर गोला का मंदिर थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। युवक पर आरोप है कि वो निगम की पर्चियों के आधार पर ट्रक वालों से वसूली करता था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
महासमुंद में खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर पर लदी रेत को जब्त किया है। साथ ही 3 हाइवा को भी पकड़ा है, जिसमें 32 घन मीटर रेत लदी थी। विभाग ने कुल 7 प्रकरण दर्ज कर 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। दंतेवाड़ा के किरंदुल थाने में 4 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी नक्सलियों ने साल 2015 में चोलनार पुल पर ब्लास्ट किया था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे, जिन पर पुलिस ने 10-10 हजार का इनाम घोषित किया था। बता दें कि लोन वराटो अभियान के तहत अब तक 102 इनामी सहित 386 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दुर्ग जिला प्रशासन, यूनिसेफ और मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स कॉलेज के युवक युवतियों के संयुक्त तत्वावधान में रोको और टोको अभियान की शुरुआत कर रहा है। जिले में 3 महीने तक ये अभियान चलेगा। 600 से ज्यादा वॉलंटियर्स लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करेंगे।